बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.7 का सेकंड पार्ट हल करेंगे। तो सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो बेस करता है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथम फंक्शन पे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम पहले सीख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास e की पावर x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e की पावर x का डेरिवेटिव बच्चों कैसे लेते हैं हम? e की पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास e की पावर x ही होता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। यानी e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको नोट लिख के दिया है, वेन एवर वी टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन देन वी ऑलवेज टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। यानी आप जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपने उसकी पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। मिसाल के तौर पे e की पावर 5x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? हमारे पास e की पावर 5x ही, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। यहाँ हमारे पास पावर इसकी क्या है बच्चों? 5x, तो 5x का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। तो e की पावर 5x की तरह 5x, 5 कांस्टेंट, x वेरिएबल है, थर्ड पॉइंट से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव ले लेंगे। e की पावर 5x, 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मुख्तसर बात यह है कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपने उसकी पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अब एक बच्चा कहते हैं सर आपने यहाँ तो नहीं लिया e की पावर x का डेरिवेटिव। बच्चों बेसिकली यहाँ भी हम e की पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन वो हमारे पास क्या, क्योंकि पावर x है, x का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 1। जब आंसर 1 आ जाता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बच्चों हमारे पास है डेरिवेटिव है लोगारिथम फंक्शन, यानी log x का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई एंगल x, यानी 1/x होता है। इसके लिए भी वही नोट है बच्चों, वेन एवर वी टेक डेरिवेटिव ऑफ लोगारिथम फंक्शन देन वी ऑलवेज टेक डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। हमने इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। मिसाल के तौर पे log 3x का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो 1 आएगा, नीचे एंगल के हमारे पास 3x और डेरिवेटिव ऑफ 3x, यानी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ले लें तो 1/3x, 3 बाहर आ जाएगा थर्ड पॉइंट से और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। 3 कट के हमारे पास 1/x आंसर आ जाएगा। तो मुख्तसर बात यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लोगारिथम फंक्शन हो, एक तो हम फार्मूला लगाएंगे ना कि log x का 1/x, यानी 1/एंगल और दोबारा उस एंगल का डेरिवेटिव लेना है। और यहाँ भी हमने दोबारा एंगल का डेरिवेटिव लिया है, लेकिन वो 1 बनता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल में पावर का लेना है, लोगारिथम में लॉग का। जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, उसमें भी हम उसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड डी वाई डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 5x। सबसे पहले तो बच्चों आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब ई की पावर 5x। अब बच्चों आप नोट करेंगे दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास कौन सा रूल लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी ये वाली वैल्यू इसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल लग गया बच्चों? प्रोडक्ट रूल। अब क्या होगा हमारे पास? एक्स क्यूब ई की पावर 5x का डेरिवेटिव, ई की पावर 5x का डेरिवेटिव ई की पावर 5x होता है और पावर का हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, पावर हमारे पास 5x है, प्लस ई की पावर 5x। एक्स क्यूब का क्या होगा हमारे पास? पावर लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस। यहाँ पे हमारे पास लग गया है बच्चों डेरिवेटिव किसका? ई की पावर x का ई की पावर x। और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है? लिखेंगे हम यूजिंग प्रोडक्ट रूल। बहरहाल एक्स क्यूब ई की पावर 5x, 5 बाहर आ जाएगा थर्ड पॉइंट से और x का डेरिवेटिव ले लेंगे। 3 ई की पावर 5x, x आ जाएगा। x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या होता है बच्चों? 1 पहले पॉइंट से, 3 की पावर 5x इंटू एक्स। तो
ई की पावर 5x कॉमन ले लें तो 5x³ बच जाएगा प्लस 3x, बल्कि x भी कॉमन आ रहा है तो x ई की पावर 5x कॉमन आके 5x² प्लस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों हमारे पास y को डी की पावर 4x इंटू 1 प्लस लॉग x। उसी तरह क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर 4x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब बच्चों फिर आप नोट करें, एक एक्सपोनेंशियल है, एक लोगारिथम फंक्शन है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या था, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद करा दूँ। दो फंक्शन डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो मैं इस पर प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ अभी। ये बच्चों मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, ई की पावर 4x तो अपनी जगह पे, 1 का डेरिवेटिव। अब बेसिकली 1 पे अलहदा डेरिवेटिव आ रहा है और log x पे हमारे पास अलहदा डेरिवेटिव आ रहा है। इसी तरह 1 प्लस लॉग x ई की पावर 4x, ई की पावर 4x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, ई की पावर 4x, क्योंकि हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आता है। और डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, ये बात नहीं भूलनी कि ये जो हमारे पास की पावर है इसका हमने डेरिवेटिव दोबारा लेना है। तो ई की पावर 4x, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि 1 हमारे पास कांस्टेंट है और अकेला लिखा हुआ है। log x का डेरिवेटिव बच्चों मैंने अभी लिखवाया है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स ई की पावर 4x, और 4 बाहर आ जाएगा थर्ड पॉइंट से, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। कौन से पॉइंट से बच्चों, जो मैंने लिखवाया हुआ है आपको पहले पॉइंट से। तो ई की पावर 4x 0 1 और x क्या होगा, ये तो x ही आ जाएगा नीचे। तो 1 प्लस लॉग एक्स ई की पावर 4x और 4 आ जाएगा स्टार्ट में। फिर बच्चों अगर आप मज़ीद हल करना चाहते हैं, ई की पावर 4x कॉमन ले लें तो 1 ओवर x प्लस 4 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x बच जाएगा। मज़ीद करना चाहते हैं तो आप एलसीएम ले लें, तो ये 4x इंटू 1 प्लस लॉग x ओवर x, ये आंसर आ जाएगा सिंपली। ऊपर भी हम लिख सकते हैं ये आंसर क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव ख़त्म हो गए और ये भी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा सवाल है जी। y को डी की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x प्लस 1। पहले तो लिखेंगे ना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट का मतलब बच्चों d बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट का मतलब d बाई डी एक्स, ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x प्लस 1, ये आ गया बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये तो दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे हो तो बच्चों हमारे पास पता है डेरिवेटिव में कोशिएंट रूल लगता है। कोशिएंट रूल क्या कहता है, हमारे पास नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर नीचे वाली वैल्यू ऊपर, और डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 2x ई की पावर 2x इसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस 2x प्लस 1, ये आ गया। अब ई की पावर माइनस 2x प्लस 1 तो अपनी जगह पे, ई की पावर 2x। अब आपने ये सोचना है ना कि ये ई की पावर x लिखा हुआ है, तो ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x यानी ई की पावर 2x का ई की पावर 2x हो जाएगा, और पावर का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस ई की पावर 2x, ई की पावर माइनस 2x का ई की पावर माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू 1 पावर का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स 1 लिख दें, क्योंकि जब दोबारा लेंगे तो हमारे पास x की जगह 1 आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये वाला पॉइंट इशू कर रहा है तो ये मैंने दोबारा ई की पावर माइनस 2x का जब लिया है ना तो माइनस 2 बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होगा। तो ये मैंने हल करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ऊपर से अगर आप थोड़ा सा नोट करें, हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, ई की पावर माइनस 2x प्लस 1 और ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। यहाँ पे ई की पावर माइनस 2x टर्म भी बचती है, तो ये मैंने नहीं लिखी तो मैंने अभी दोबारा लिख दी। तो अभी हम इसको ज़रा कैंसिल करते हैं, ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें ताकि हमें समझ आए कि हम कहाँ पे हैं।
डॉट 2e⁻²x आ गया, ये प्लस 2e⁻²x e⁻−2x डिवाइडेड बाई e⁻−2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हल होने के बाद आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये 2e⁻²x e⁻−2x + 1, ये तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी e⁻²x e⁻−2x डिवाइडेड बाई e⁻−2x + 1 का होल स्क्वायर। अब जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लें, e⁻2x - 2x ये मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 2e⁻2x + 2e⁻0 और e⁻−2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2e⁻0 2e⁻2x, किसी चीज़ की पावर 0 आंसर 1 आता है, ये हमारे पास आ जाएगा जी e⁻0 आंसर 1। ये भी 1 to e⁻2x + 2 और e⁻−2x + 1 का होल स्क्वायर। 2 + 2 बच्चों 4 हो जाएगा, 2e⁻2x और e⁻−2x + 1 का होल स्क्वायर। मज़ीद अगर करना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लें, 2 + e⁻2x और e⁻−2x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता था, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, लिखा हुआ है y = log e⁻x + e⁻−x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इधर भी आ जाएगा d/dx, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे, log e⁻x e⁻−x। अब यहाँ बच्चों समझने वाली चीज़ क्या है कि हमारे पास ये log है और ये इसका एंगल x दिया हुआ है, ये समझिए हमारे पास एंगल x है, तो log x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे बच्चों, 1/x ये आ गया और डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल ले लेंगे। अब एंगल से क्या मुराद है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास इसका एंगल होगा। तो यहाँ आपने सीखा कि हमारे पास एंगल e⁻x + e⁻−x है, तो ये 1/x हो गया यानी log x की तरह, और इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले पे डेरिवेटिव अलहदा, दूसरे वाले e⁻−x पे डेरिवेटिव अलहदा। अब क्या होगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू तो इसी तरह रहेगी, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, e⁻−x का e⁻−x, लेकिन यहाँ आपको पावर को दोबारा लेना पड़ेगा। अब यहाँ भी बच्चों पावर का दोबारा डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन वो 1 हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिख दें तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पावर हमारे पास -1 है, तो e⁻x e⁻−x e⁻x इंटू 1 e⁻−x इंटू -1 हो जाएगा, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, तो बेसिकली ये हो जाएगा e⁻x e⁻−x और e⁻x + e⁻−x, ये इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा और ये भी आंसर है। और इसको बच्चों हम ये भी कह लें आंसर है हमारे पास। दूसरा आंसर इसको क्या हम कहते हैं, tan हाइपरबोलिक x, हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट करें ना तो इसको हम tan हाइपरबोलिक x कहते हैं। तो आपकी चॉइस है जो आंसर लिखें। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि y = log x + x² + 1 √ काफ़ी कुछ सीखने को है इधर हमारे पास। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx d/dx log of x + x² + 1 √ अब बेसिकली हमने डेरिवेटिव लेना है log फंक्शन का, लेकिन log का जो एंगल है हमारे पास वही जो मैंने मार्क किया है x + x² + 1 का √ ये log का एंगल है, यानी इट मीन्स आपने लिखना है 1/x, x से मुराद ये सारी वैल्यू, इस चीज़ को समझे कि ये log x लिखा हुआ है, तो 1/x हो गया और डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, एंगल क्या हमारे पास x × x² + 1 का √ और यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग गया जी, log x वाला, log x = 1/x। फिर ये वाली वैल्यूज़ बच्चों ऐसे ही चलेगी, ये वाली वैल्यू यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ सम है तो x पे अलग डेरिवेटिव और
जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इस पे आप क्या कर देंगे, अलहदा डेरिवेटिव पावर 1/2 कर दें। अब ये वाली वैल्यू इसी तरह चलेगी। x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों हमारे पास 1x के रिस्पेक्ट से, ये होल पावर है, पावर u लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनर वैल्यू, क्योंकि ये होल पावर वाला केस है, पावर पे याद रखें और इनर वैल्यू का डेरिवेटिव ले लें। फिर क्या होगा हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 एलसीएम लेने के बाद। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जी अलग-अलग कर दें जी, अगर आपको वैसे तो आना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन चलें हम मज़ीद अच्छा करके कर लेते हैं। तो 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 1/2, ये पावर नीचे आके हमारे पास प्लस 1/2 हो जाएगी। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पावर रूल आ गया एक्स स्क्वायर पे और 1 कांस्टेंट अकेला है तो अकेले का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये 2 कट जाएगा, x/एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया वापस अंडर रूट। फिर क्या करें बच्चों, एलसीएम ले लें। हम जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस x/एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये आ गया। अब आपने थोड़ा सा नोट करना है कि ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये भी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये तो सेम वैल्यू है, ये आपस में कट जाएंगे। जब ये हमारे पास कटेगी तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचेगा 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, तो हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, y = e की पावर -3x cos x, इसको डिफ्रेंशिएट करें। अब क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx d/dx e की पावर -3x cos x। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो e की पावर -3x cos x का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा -sin x, ठीक होगा। और cos x e की पावर -3x का e की पावर -3x, अच्छा ये इसका आ गया, e की पावर -3x का e की पावर -3x और पावर का अलहदा, यानी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो वही आता है, यानी e की पावर x का e की पावर x। अब यहाँ एंगल -3x है तो e की पावर -3x आ जाएगा, और एंगल का हम दोबारा ले लेंगे जो मैंने नोट पे लिखवाया हुआ, तो ये आ जाएगा e की पावर -3x sin x प्लस cos x e की पावर -3x -3 इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास -e की पावर -3x sin x -3 की पावर -3x cos x आ जाएगा। कॉमन आ रहा है बच्चों, देख लें, -e की पावर -3x कॉमन आ रहा है तो sin x प्लस 3 cos x, ये आप लिख दें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं चेन रूल के बारे में बताना चाहता हूँ। चेन रूल कब लगता है बच्चों हमारे पास, चेन रूल यूज्ड व्हेन एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 वेरिएबल आर यूज्ड या इन्वॉल्व्ड, मोर देन 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो। यानी चेन रूल बच्चों आपने उस वक्त लगाना है जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरे पास पहले वाले केस के लिए एक्स वाई टी है, ये पहला केस हो गया। दूसरे के लिए मेरे पास एक्स वाई थीटा है, दूसरा केस हो गया। तीसरे केस के लिए एक्स वाई जेड है। तो चेन रूल लिखने का स्टाइल बच्चे चेक करें, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई लिखेंगे डी एक्स यहाँ पे, यानी डी वाई इस साइड पे आ जाएगा, डी एक्स इस साइड पे। आपने नोट करना है थर्ड वेरिएबल क्या है। अब एक्स वाई तो है, थर्ड वेरिएबल हमारे पास टी है, तो डी टी यहाँ लगा देंगे, डी टी यहाँ लगा। अगर समझ नहीं आया दोबारा देखिए, डी वाई यहाँ पे आ जाएगा, डी एक्स इस साइड पे। थर्ड वेरिएबल क्या इन्वॉल्व है, थीटा, तो डी थीटा यहाँ लिख देंगे, डी थीटा यहाँ पे। नहीं समझ आया, एक और केस देखें जी, डी वाई बाई डी एक्स निकालें, 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, जेड थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो डी वाई बाई डी जेड
और डी जेड बाई डी एक्स, यानी जो थर्ड वेरिएबल होता है वो हमारे पास इस साइड वाले डायगोनल पे आता है। ये हमारे पास उस वक्त बच्चों यूज़ होगा चेन रूल जब 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। और आपको पता है वेरिएबल्स की जो तादाद है हमारे पास, वेरिएबल्स की जो तादाद जो मैंने आपको लिखवाई थी वो है एक्स वाई जेड थीटा टी, 5 वेरिएबल्स हैं आपकी इस बुक में। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करके करते हैं इसको। लिखा हुआ है हमारे पास फाइंड डी वाई डी एक्स ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन दिया है एक्स इक्वल टू टी प्लस वन ओवर टी वाई इक्वल टू टी प्लस वन, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालें। अब पहली बात बच्चों आपके जहन में आएगा हमें कैसे पता लगेगा कि हमने चेन रूल लगाना है। तो बच्चों जो सवाल लिखा होगा आपने वहाँ नोट कर लेने कितने वेरिएबल हैं। अभी इस सवाल से पहले जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उन सब में हम नोट कर सकते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। मिसाल के तौर पे चेक करें, मैं आप इसी एक्सरसाइज को अगर हम देखें, अगर जो मैंने अभी सवाल किए हैं देखें, राइट साइड पे वेरिएबल एक्स है, लेफ्ट पे वाई, वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स, यानी वेरिएबल, बाकी फंक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, वेरिएबल्स की बात करूँ कि एक्स वाई। पूरी एक्सरसाइज पे नज़र मार लें कि हमारे पास 2 ही फंक्शन होंगे एक्स वाई। तो 2 फंक्शन तो वो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है, जब 2 से ज़्यादा हो जाए तो चेन रूल लगता है। जैसे कि आप यहाँ नोट करेंगे एक्स वाई टी, हमें कैसे पता लगा कि ये 3 वेरिएबल हैं? मैंने आपको लिखवाया हुआ है 5 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड थीटा टी। उन पाँचों के अंदर ये तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं। उन पाँचों के अंदर अगर तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं उसका मतलब हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे। जब 3 वेरिएबल होगा तो चेन रूल लगेगा। करना सिंपल ही है, पहले आपने लिखना है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, राइट साइड पे वेरिएबल टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका मतलब ये होगा कि डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा डी बाई डी टी, टी प्लस 1 बाई टी आ जाएगा। तो डी बाई डी टी पहले पे और डी बाई डी टी की पावर ऊपर आके -1 होगी। टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी की पावर -2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास टी स्केयर -1 ओवर टी स्केयर आ जाएगा। यानी डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई है टी स्केयर -1 ओवर टी स्केयर। करना उसी तरह सारा डेरिवेटिव जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं 2.4 में, सारा कुछ वही लगाना है, सिर्फ एक नई चीज़ के 3 वेरिएबल आए तो क्या करना। फिर दूसरा आपने लिखना है डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल टी लिखा हुआ है। तो डी बाई डी टी इंटू आई, डी बाई डी टी प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। यहाँ पे क्या होगा, टी का अलहदा डेरिवेटिव, 1 पे अलहदा डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू टी का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, ये मैंने लिखवाया पॉइंट नंबर 1 से। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 0। ये डी वाई बाई डी टी आ गया। अब हम करते हैं लिखने का स्टाइल। अब यहाँ आप लिखेंगे नो बाई चेन रूल, हम क्या निकालना चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ बच्चों लिखना है डी वाई, यहाँ लिखना है आपने डी एक्स। अब मुझे बताएं कि थर्ड वेरिएबल क्या इन्वॉल्व था। सवाल में चेक करेंगे थर्ड वेरिएबल टी था, तो डी टी यहाँ पे आ जाएगा और डी टी यहाँ पे। फिर आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, यहाँ हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो यहाँ भी नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई है वो आई है टी स्केयर ओवर टी स्केयर -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वही फंक्शन आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब है क्वेश्चन नंबर 24 जी, एक्स इक्वल टू टी स्केयर प्लस 1 और टी स्केयर वाई को टी माइनस टी, हमने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, चेन रूल, क्योंकि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 3, एक्स वाई टी। पहले तो आप सिंपल हल करें ना, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल टी है, डी बाई डी टी स्केयर प्लस 1 बाई टी स्केयर। फिर क्या करेंगे,
डेरिवेटिव अलग-अलग कर देंगे, पहली वाली वैल्यू पे भी दूसरी वाली ऊपर आके माइनस हो जाएगी। ये हमारे पास dx/dt है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, यहाँ पावर लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो ये आ जाएगा 2t माइनस 2 नीचे पावर आके +3 हो जाएगी। इसका हम ले लेते हैं जी एलसीएम, अगले स्टेप में लेते हैं। ये हमने बच्चों ले लिया एलसीएम। अब ऊपर से 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया t³ dx/dt। मैं इसका रेसिप्रोकल लेके पहले ही रख देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी t/dx। क्या लिखेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा, t³ ऊपर चला जाएगा, 2 और t⁴ -1 नीचे आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, dt/dx। ये पहले से मैंने इस दफ़ा रेसिप्रोकल लेकर रख लिया। फिर क्या लिखेंगे, नो इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, y = t - 1/t। राइट साइड पे वेरिएबल t है, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy/dt, d/dt पहली वाली वैल्यू पे भी, d/dt दूसरी वाली, t ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएंगे। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1, यहाँ पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पावर -2 नीचे आके +2 हो जाएगी। तो एलसीएम ले लें, t² + 1 और t² dy/dt, ये लगा लें। नो बाय चेन रूल, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो आप क्या लगा देंगे, चेन। dy/dx जो निकालना है हमने, dy यहाँ पे आएगा, dx इस साइड पे। थर्ड वेरिएबल क्या बच्चों इन्वॉल्व है, t, तो dt इधर आ जाएगा, dt इधर। पुटिंग वैल्यू, तो dy/dt की वैल्यू तो हमारे पास t² + 1/t² है, और dt/dx की वैल्यू जो मैंने रेसिप्रोकल लेके पहले रख दी थी, t³ t⁴ -1, ये लिख देंगे। अब बच्चों थोड़ी सी कटिंग हो सकती है, t² से कट के t आ गया जी, यहाँ पे t² + 1 × t और नीचे 2। अब t⁴ -1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, t² + 1 × t² -1, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी a² - b², ताकि ये प्लस वाली वैल्यू प्लस वाले से कट जाए और हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो बचेगा 2 × t² - 1। ये हमारे पास dy/dx आ गई। यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगी है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, a² - b² = a + b और a - b। अब है क्वेश्चन नंबर 25, इसका x, y, थीटा 3 वेरिएबल है, नो वी फाइंड, 3 वेरिएबल हो, नो वी फाइंड dy/dx बाय यूजिंग चेन रूल। क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो चेन रूल से इसकी वैल्यू निकलेगी। तो स्टाइल क्या है, उसी तरह डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू, राइट साइड पे वेरिएबल थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब थीटा से करेंगे तो ये d/d थीटा हो जाएगा, और x इसी तरह d/d थीटा, θ² -1/θ² + 1, ये आ जाएगा। ये dx/d थीटा हो जाएगा। ये बच्चे दो फंक्शन डिवाइड हो रही हैं, यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल कहता था नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली वैल्यू माइनस θ² -1 θ² + 1, ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे जी, θ² + 1, अब θ² का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से पावर रूल लगाएंगे 2θ आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, θ² -1, θ² का डेरिवेटिव पावर रूल से 2θ, पावर पहले पावर में से एक माइनस यानी 2θ आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट लिखा हुआ है। ये आ जाएगा θ² + 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 2θ × θ² + 1 माइनस 2θ × θ² -1 θ² + 1 का होल स्क्वायर। ऊपर से 2θ कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, θ² + 1, यहाँ पे 2θ कॉमन गया, θ² और साइन चेंज हो जाएंगे, θ² + 1 का होल स्क्वायर।
फिर प्लस थीटा स्केयर माइनस थीटा स्केयर कट गया, 2 थीटा 1 प्लस 1 2 इंटू थीटा स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई है 4 थीटा ओवर थीटा स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल फिर ज़रूरत पड़ेगी, या भी ले लें या बाद में ले लें, एक ही बात है, ये हमने रेसिप्रोकल लेके रख दी, ये डी थीटा बाई डी एक्स आ गया। अब डिफ्रेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी बाई डी थीटा दोनों तरफ लगा देंगे। ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो क्वेश्चन रूल मैंने लगा दिया। अब डेरिवेटिव को समझें, थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, थीटा प्लस 1 का होल स्केयर। यानी सिंपल क्वेश्चन रूल लगा दिया, उसके बाद डेरिवेटिव ले लिया। ये थीटा प्लस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 1 ही रहता है, 1 प्लस 0 1, ये माइनस थीटा प्लस 1 और थीटा प्लस 1 का होल स्केयर। तो प्लस थीटा माइनस थीटा काट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ओवर थीटा प्लस 1 का होल स्केयर। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई है 2 ओवर थीटा प्लस 1 की होल पावर 2। फिर क्या करेंगे, नो बाय चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स लिखने का स्टाइल मैंने बताया, डी वाई लिखते हैं, डी एक्स इस साइड पे, थर्ड वेरिएबल थीटा है तो डी थीटा। फिर क्या लिखते हैं, पुटिंग वैल्यूज़, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है 2 ओवर थीटा प्लस 1 का होल स्केयर, ठीक हो गया। और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर ओवर 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास थीटा स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर ओवर थीटा प्लस 1 का होल स्केयर, और ये 2 साथ में स्टार्ट में आ गया। यहाँ पे हमारे पास सवाल कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन है हमारे पास 6 एक्स इक्वल टू साइन 2 थीटा वाई इक्वल टू कॉस 4 थीटा, तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई और थीटा। तो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा इंटू एक्स डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा। तो ये तो डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का हम दोबारा एंगल में डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हम दोबारा एंगल का लेंगे तो 2 इंटू ये 1 हो जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई 2 कॉस 2 थीटा, ठीक हो गया। फिर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा डी बाई डी थीटा कॉस 4 थीटा का, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 4 थीटा, और मैंने आपको बताया हुआ बच्चों एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेंगे। तो साइन 4 थीटा इंटू 4 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा थर्ड पॉइंट से, थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो माइनस 4 साइन 4 थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये आ गई। फिर क्या करना है बच्चों, सिंपल बाई चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस 4 साइन 4 थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 ओवर 2 कॉस 2 थीटा। तो ये कटिंग होके माइनस 2 साइन 4 थीटा और कॉस 2 थीटा आ जाएगा, यानी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, और आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में डिफरेंस। डेरिवेटिव होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स, और डिफरेंशियल जो होता है वो हमारे पास होता है डी। मिसाल के तौर पे मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर पे क्या लग जाएगा, पावर रूल, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास 2x आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जो डिफरेंशियल होगा हमारे पास वो डी ऑपरेटर होगा, यानी हम लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशियल, यानी डी वाई होगा, यानी डी बाई डी एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा हमारे पास, डी डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर पे अलग डिफरेंशियल, 1 का अलग, तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा वो तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और डी एक्स दोबारा इनर का डेरिवेटिव, और 1 का डिफरेंशियल 0।
तो इसका मतलब डी वाई इक्वल टू 2x dx हम लिख सकते हैं। यानी बेसिकली हमने ये किया कि जो dx नीचे था ये सामने जाके मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये किस केस में होता है, जब हम डिफरेंशियल लेते हैं। तो डिफरेंशियल में आपने याद रखना है कि d हमारे पास ऑपरेटर है, इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉइंट्स, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट रूल सब कुछ वही लगेगा। सिर्फ आपने क्या करना है, d अप्लाई करना है, d फॉर डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशियल डेरिवेटिव के तौर पे ही एक्ट करेगा। और लेकिन d बाई डी एक्स की जगह हम d लिख देंगे। चलें हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं। और इन जनरल ये बात याद रखें, जो dx है हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा x के, लेकिन dy जो है हमारे पास नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y। ये पॉइंट भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है हमसे फाइंड डेल्टा y एंड dy, यानी डिफरेंशियल y और डेल्टा y निकालें। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा y निकालने के लिए हम क्या कर देंगे जी, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको डेरिवेटिव डिफरेंशियल में फ़र्क भी बता दिया जो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में हमारे पास। अब जो डिफरेंशियल्स के फार्मूलाज हैं ना, हम उसको देख लेते हैं कि डेल्टा वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये डेल्टा वाई की वैल्यू है। फिर डी वाई इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने ये फार्मूलाज दो याद करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 27 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमने डेल्टा वाई निकालना है, y गुड एक्स के प्लस 1 है, और डी वाई निकालना है। ठीक हो गया बच्चों। तो हमारे पास जो y होता है वो इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स की, y इक्वल टू होता है हमारे पास एफ एफ एक्स की। अगर y एफ एफ एक्स की इक्वल है तो नो जो डेल्टा y का हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और y एफ एफ एक्स की इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया y एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया फंक्शन। तो डेल्टा वाई तो सिंपल सा आ जाएगा कि फंक्शन में x प्लस डेल्टा एक्स पुट करें, तो ये फंक्शन है हमारे पास। तो x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन चेंज कर दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कर दिया। तो डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा वाई की। तो हम ये लिख देंगे इसका आंसर। यानी सिंपल आपने फार्मूला लगाया और वैल्यू पुट करके निकाल ली। अब हमने डी वाई निकालना है। तो डी वाई का बच्चों फार्मूला क्या मैंने लिखा है पीछे, डी वाई इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है हमारे पास। तो एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इक्वल है। तो डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स 2x प्लस 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 2x। नो डी वाई क्या आ गया हमारे पास, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो एफ डैश की वैल्यू है 2x dx। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल है, बस हमने हल कर दिया इसको। अब हमारे पास है 28वां सवाल, y इक्वल टू साइन एक्स डेल्टा वाई निकालना है पहले। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन एक्स की इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास साइन एक्स। तो वी नो डेल्टा वाई का क्या फार्मूला लिखा है मैंने, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स की फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करें, तो साइन एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है बच्चों हमारे पास डी वाई, डिफरेंशियल ऑफ वाई की वैल्यू निकालें। तो डिफरेंशियल ऑफ वाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, डी वाई इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ जी, साइन एक्स। हमने इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेना है ताकि वैल्यू पुट की जा सके। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स।
तो ये लिख दें इक्वेशन 1 बिकम्स डी वाई इक्वल टू कॉज एक्स, एफ डैश की जगह कॉज एक्स आ जाएगा, आगे डी एक्स इसी तरह। तो ये सवाल हल हो जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 से पहले हम सीखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। डी वाई को हम एफ डैश एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी हमने ये फार्मूला लगा के किसी भी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम सवाल नंबर लेते हैं 29। अब 29 में लिखा है 1 प्लस 1.8 की पावर 5, इसको अप्रोक्सीमेट करें। तो आप क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 1.8 की पावर 5। अब फिर आपने बच्चों इस तरह करना है, क्योंकि हमने x प्लस डेल्टा एक्स की शक्ल में लिखना है, तो 1.8 किस के करीब डेसिमल नंबर कौन से हमारे पास, तो वो है हमारे पास 2। तो हम क्या करेंगे, 1.8 को 2 माइनस 0.2 लिख सकते हैं जी, क्योंकि 2 में से 0.2 निकालेंगे हमारे पास 1.8 आ जाएगा। इससे हमें पता क्या लगेगा बच्चों कि ये हमारे पास 2 प्लस माइनस 0.2 की होल पावर 5 हो गया। दरमियान में प्लस लगा के माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया। अब जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स, उसकी शक्ल क्या होगी हमारे पास, शक्ल कैसी होगी, ये जो हमारे पास 1.8 है इसको हम कह देंगे x। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 वेयर x इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है माइनस 0.2 आ गई। यानी एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास, ये जो सारा फंक्शन है इसको हमने x का नाम दे दिया, ये x की पावर 5 की इक्वल, या 1.8 कह लें, 1.8 को हमने x की पावर 5 का नाम दे दिया, और x की वैल्यू हमारे पास ये 2 लिखी हुई है, और डेल्टा x की वैल्यू ये है। अब आपने सिंपल क्या करना है बच्चों, ये फार्मूला है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास x की पावर 5 है, तो x की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 32। अब क्या रह गया हमारे पास, डी वाई। तो डी वाई किसकी इक्वल होता है हमारे पास, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स के। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश का मतलब हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 5x की पावर 4 इंटू डी एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स तो 5x की पावर 4 आ जाएगा। भाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 की पावर 4, डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 0.2। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -16। तो डी वाई का आंसर आ गया -16 हमारे पास, और जो एफ ऑफ एक्स है उसका आंसर आ गया 32। बस आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला लगाएं, एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 32 के इक्वल आया है, और हमारे पास डी वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास -16। तो इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 16, यानी 1.8 की होल पावर 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 16 है। 30 में हमारे पास 37 अंडर रूट लिखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये करना है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 37 अंडर रूट। तो 37 अंडर रूट, 37 किसके करीब है जी, क्योंकि ऊपर अंडर रूट की शक्ल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 36 प्लस 1 अंडर रूट, क्योंकि 36 जो होगा ना हमारे पास अंडर रूट से कटिंग इसकी हो सकती है। तो इससे हमारे पास फ़ायदा क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स की शक्ल में, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होती है मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक्स है, तो अंडर रूट एक्स आ गया, वेयर एक्स इक्वल टू कितना आ गया 36, यहाँ से पता लगा, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। तो एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स है, एक्स की वैल्यू 36 है, डी एक्स इक्वल टू 1 है। और वी नो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फार्मूला है हमारे पास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। अब डी वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले क्या करें, डी वाई की वैल्यू निकाल लें। डी वाई के लिए हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये पावर 1/2 थी, पावर 1/2 माइनस होगी तो 1/2 एक्स की पावर -1/2। तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2।
एफ डैश एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और एफ एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है हमारे पास। फार्मूले में वैल्यू पुट करें। अब आप देखें बच्चों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फार्मूला है एफ एफ एक्स प्लस डी वाई। एफ एफ एक्स तो इसी तरह आ जाएगा डी वाई एफ डैश एफ एक्स डी एक्स की इक्वल है। एफ एफ एक्स की जगह रूट एक्स आ जाएगा फंक्शन, एफ डैश की जगह अपनी वैल्यू डी एक्स। आप पहले भी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, बाद में भी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, यानी 36 अंडर रूट एक्स की जगह 36 अंडर रूट माइनस 1/2 और डी एक्स की वैल्यू 1 थी, तो ये 36 आ जाएगा, ये 1/2 36 नीचे आके अंडर रूट आ जाएगा, तो 6 + 1/2 6 का अंडर रूट 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा, 6 + 1/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा लमसम 6.0833। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास जो 37 अंडर रूट लिखा हुआ था उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6.083 है। अब है हमारे पास 31 सवाल, साइन 31। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू साइन 31, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू साइन स्टैंडर्ड एंगल 31 के करीब कौन से बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है 30 + 1, यानी आपने यूँ ब्रेक डाउन करना है, आपके जहन में कैसे आएगा, तो यूँ ब्रेक डाउन करेंगे 30 + 1। तो एफ ऑफ एक्स की शक्ल क्या होगी, साइन एक्स, ये मैंने पहले बताया है कि ये वाली वैल्यू एक्स होती है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, वेयर एक्स इक्वल टू 30, ये एक्स हो गया हमारे पास, और ये वाली वैल्यू डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी 1। अब फार्मूले के लिहाज से अगर हम जाएं तो हमारे पास हम पहले भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बाद में भी। अगर हम पहले वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स साइन 30 एक्स की जगह, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले आ गई। फिर क्या करें जी, डिफ्रेंशिएट, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हमें चाहिए होगा कि ज़रूरत पड़ेगी, तो एफ एक्स का एफ डैश एफ एक्स हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस 30 एक्स की जगह पुट कर दें, कॉस 30 जो होता है 0.866 होता है, एफ डैश एफ एक्स ये आ गया हमारे पास। फिर क्या करेंगे आप, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मैंने वैल्यूज़ पहले भी निकाल के रख दी हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या फार्मूला होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, तो एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पे, डी वाई किसकी इक्वल होता है बच्चों, एफ डैश एफ एक्स और डी एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो मेरे पास 1/2 विच इज़ 0.5 आ जाएगी, तो 0.5 प्लस एफ डैश एफ एक्स की वैल्यू 0.866 है, मैंने पहले निकाल के रख दी है, और डी एक्स की वैल्यू मेरे पास 1 है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने, क्योंकि एंगल है तो ये एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो डेल्टा एक्स को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 करेंगे, पाई की जगह 3.14 डिवाइडेड बाई 180, तो ये 0.0174 आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 0.0174। तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड शेड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.51472। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी किसकी, साइन 31 की। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने जो 1 डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। आखिरी सवाल है हमारे पास 10π/4.01, तो लेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 10π/4 + 0.1। तो फंक्शन तो मैंने आपको बताया है कि वो तो होता है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x, ये फंक्शन हो जाता है, यानी ये 10 हो गया और ये सारी वैल्यू x होगी। x 0.14 है और dx की वैल्यू हमारे पास 0.1, यानी ये वाली हमारे पास x आ जाता है और ये वाली वैल्यू डेल्टा x। अब पहले एफ ऑफ एक्स 10x की इक्वल है, तो हम चले 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 हमारे पास किसके इक्वल है जी, x इक्वल टू π/4, तो x की जगह π/4 पुट कर दें। 10 π/4 जब आप निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/π/4 का मतलब 1045, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। फिर हमारे डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगा। अब x की वैल्यू पुट करें जी, सीकेंड x में x π/4 पुट कर दें, तो सीकेंड π/4 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास तो सीकेंड की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके नीचे ले जाएंगे। cos π/4 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर,
1/√2 का स्केयर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू, तो एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ये सिंपल आप हल कर लें। फिर आप क्या लिखें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये लिख देंगे, डी वाई एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है हमारे पास, ये निकालिए, और डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0.1। तो ये आप जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि जो 10 का आंसर था, जो हमारे पास 10 पाई बाई 4.0.1 था, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.2 आ गई है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मज़ीद मैं आपको दोबारा बताऊं तो आपने सिर्फ फंक्शन जो लेट करना है वो यही होगा 10x, फिर ये वाली वैल्यू x, ये वाली डेल्टा x, ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफ एफ एक्स इक्वल टू, फिर एफ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर डेरिवेटिव लेके x के पॉइंट यहाँ पे पुट करना है, ये x इक्वल टू π/4 पे पुट करके करना है, फिर आप डैश ऑफ एक्स निकाल के फार्मूला पुट करके वैल्यू निकालें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट करके पूछें।